महाराज जो घेरा पाया, इदों वड्डा किरदार किते देखोगे कि एक पासे दुश्मन वार कर रहा है, गुरु गोबिंद सिंह जी नूं खत्म करना चाहता है, ते ओदा सिख मशक भर के डिग्गियां दे मूँह विच पानी पियांदा पिया। सतगुरु ओनू अपने कोलों मलम ते पट्टी देंदे आ, भाई साहब भाई कन्हैया जी। मैं आप नूं जिहड़ी बेनती कर लगा, इत्थे जिहड़ी जंग होई ये ते मसले नहीं, मारे किसी कब्जा किया थां ते ज्योति स्वरूप उदन मैनूं थोड़ा इशारा ना किया भी आखिर पिछे कहानी की है सारी। पहाड़िए भी विरोधी, सूबे भी विरोधी, औरंगजेब भी विरोधी, और गुरु गोबिंद सिंह जी ने की माड़ा कर्म किया उन्हां दी नज़र च मैं कह रहा जेड़े इन्ने विरोध विच आ गए, माड़ा कुछ नहीं किया, क्योंकि चंगे इन्ने यादे कर दिते, माड़ियां नूं खतरा लगन लग पिया सी। चंगा इन्ना कर दिता। आनंदपुर साहिब क्यों छड्डिया? चलो एक तां तवारी कहंदी है बेदावे दा जिक्र खुंदा है ते एवें खंडन नहीं करना चाहिए। इत्थे लिखिया ते भावें रामिया ने लिखिया, चेते रखो जे पाटिया है तो पाटिया सारा मानते ने, लिखिया नहीं मानते। जे पाटिया है तो लिखिया ही है ना किते, जे लिखिया है तो तां पाटा है। महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जदों आनंदपुर साहिब छड्डदे आ, 29-30 साल उत्थे रहना, 42 साल की जिंदगी का समझो 3 हिस्से उत्थे रहे महाराज। आनंदपुर साहिब की एक एक गली का जिहड़ा कंकर है, रेत है, मिट्टी का जर्रा है, गुरु गोबिंद सिंह के चरनां नाल निवाजिया होया है। हजूर दे उत्थे लाल खेड़ते रहे, रोज सतगुरु सीसगंज मत्था टेकते सन। क्यों छड़ दिता? कि भै सी? फिर यह भी नहीं भी जाना किथे है, कोई मंदिर थोड़ी मिची भी किथे जाना है। हाँ, जफरनामा पढ़ के जिन्ना कोई समझ पई, क्योंकि गुरु कोल हिंदू होवे, मुसलमान होवे, जैनी होवे, बोधी होवे, जदों बंदा गुरु कोल धर्म का वास्ता पाएगा ना, चेते रखियो उदों गुरु अपने शरीर नूं भी दाह ते ला देगा। इस नुकते नूं फिर सुनियो मेरी बेनती नूं हाथ जोड़ के। मैं 2 उदाहरणा देनियां ने, आप जी नूं देनियां बाणी चों ने। क्यों छड़ दिता? इहदा पिछोकड़ की महाराज जदों सुल्तानपुर निकले वहीं चों ते शमशान भूमि बैठ गए गुरु नानक साहब। तेड़ कुपीन सी, सिर ते जूड़ा, तो किसे कहा भी उत्थे आ गए, उन्होंने कह दिता ना कोई हिंदू ना मुसलमान। और नवाब ने कहा जी बुलाओ, तो ईरखालू बंदे सन, वो गए, उन्होंने कहा जी महाराज जी नूं कहंदे आ कि तुहानूं नवाब दौलत खां हुक्म है, वह बुलांदा पिया। मैं पंजाबी सिद्धि जो जन्म साखी ते बड़े कमाल दे लिखे ने कि वह बुलांदा पिया। महाराज वेख के कहंदे केड़ा नवाब होए? सानू की तेरे नवाब की परवाह पड़ी, केड़ा नवाब? उन्हें कहा भी चलो नुकता लभ गया, हुण होर उत्ते तेल पा देने। जाके कहंदा महाराज वो तो बोलदा ही पुट्ठा है जी। मैं जाके नवाब बुलांदे पे, कहंदे केड़ा नवाब? तेरे नवाब की क्या परवाह पड़ी? नवाब दे कर्म चंगे सन। उन्हें कहा दरवेश नूं इस तरह नहीं बुलाईदा, तू जाके आ लफ्ज बोली, या नानक खुदाए दे वास्ते दीदार बख्श। लफ्ज देखो, खुदाए दे वास्ते दीदार बख्श। दोबारा गया, उन्हें कहा जी महाराज नूं कहंदा जी नवाब साहब ने सनेहा कलिया कि नानक या नानक खुदाए दे वास्ते दीदार बख्श। नाल ही महाराज उठ पे कह लगे खुदाए दे वास्ते तो सब कुछ हाजिर है। लफ्ज कैसे ने गुरमुखो? जफरनामे विचों मैं थोड़ियां जिहियां बेनतियां करनियां ने। आनंदपुर साहब 2 गल्लां हुईयां। एक वारी तिलक ते जंजू गया, एक वारी कुरान गई उत्थे। ते दोनों मैं तां क्या मैं हिस्टरी चों नहीं लिया, दोनों ये दोनों दियां दोनों सतगुरां दी बाणी ते दोनों ही दोनों गुरु गोबिंद सिंह दी बाणी विचों। तिलक जंजू गया, फिर कुरान गई। आप सब नूं पता है कि जिथे कश्मीरी पंडितां ने, पंडित कृपाराम दत्त जी ने पुकार की कि साडा धर्म खतरे च है, तुसीं सारे जानदे हो इस इतिहास नूं, ते महाराज सच्चे पातशाह आप तुरे ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने पिता दी शहादत तो बाद जो पिता जी ली भावना दी शब्दावली वरती, उत्थे उन्होंने लिखा तिलक जंजू राखा प्रभ ताका।
ਮਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਕਾ ਦਰ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਸਾਧਨ ਖੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਏਦੂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਏ, ਸਾਧੂਆਂ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਗਏ। ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ, ਧਰਮ ਖੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕੈ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਡੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਨੇ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਜੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਧਨ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਧਰਮ ਖੇਤ, ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ, ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨੂ ਖਾਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕੋ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੋ ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਕਹੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨੂ ਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸ਼ੋਕ। ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੱਪ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਾਜੀ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ। ਕੁਰਾਨ ਆਈ, ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2 ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਊ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ 3-4 ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਅਦਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਨੇ, ਮਰਾ ਐਤਬਾਰੀ ਬਰੀ ਕਸਮ ਨੇਸਤ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਦੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੈ ਪਰਸ਼ੀਅਨ। ਵੈਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 700 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਇਹ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਪਿਛਾਂ ਲੋਧੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਝੰਜੂੜ ਨਾ ਸਕੀ। ਸਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਝੰਜੂਣਿਆ, ਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੰਜੂਣਿਆ, ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕਮਾਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ। ਇੱਥੇ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 13 ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਮਰਾ ਇਤਬਾਰੀ ਬਰੀ ਕਸਮ ਨੇਸਤ। ਮਰਾ ਐਤਬਾਰੀ ਬਰੀ ਕਸਮ ਨੇਸਤ ਕਿ ਏਜ਼ਦ ਗਵਾਹ ਅਸਤ ਯਜਦਾਂ ਜਕੇਸਤ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਹੁੰ ਦਾ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਕਤਰਾ ਮਾਰਾ ਇਤਬਾਰੇ ਬਰੋਸਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ 13ਵਾਂ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ, ਮਰਾ ਐਤਬਾਰੀ ਬਰੀ ਕਸਮ ਨੇਸਤ ਕਿ ਏਜ਼ਦ ਗਵਾਹ ਅਸਤ ਯਜਦਾ ਯਕੇਸਤ। ਵੈਗੁਰੂ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਹੁੰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਤਰਾ ਮਾਰਾ। ਕਤਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਨਾ, ਬੂੰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਤਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ। ਨਾ ਕਤਰਾ ਮਾਰਾ ਇਤਬਾਰੇ ਬਰੋਸਤ। ਇਤਬਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵਰਤਨੇ ਆ ਭਰੋਸਾ, ਬਰੋਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਉੱਤੇ।
महाराज कहने कतरे जिन्ना भी तेरे बंदियां ते हुण भरोसा नहीं, तू रब दी सौं चुकी है। ना कतरा मरा इतबारे बरोस्त के बख्शी वा दीवां, बख्शी बख्शी कहंदे आ सेनापतियां नूं, ते दीवां आ वजीर जेड़े आ सलाहकार वजीर के बख्शी वा दीवां हमा हमा दर ते सारे किजब गोश्त दर ते झूठ बोलन वाले तेरी सौं ते रंचक मात्र भी भरोसा नहीं जेड़े आगू तेरे ने। एडू वड्डा बेईमान बंदा ही दुनिया ते कोई। ये शब्द कहने अंदर धू पा देंदे। ना कतरा मरा इतबारे बरोस्त के बख्शीवा दीवां हमा किजब गोश्त कसे कौले कुरान कुन दी इतबार, जेड़ा तेरी कुरान दी सौं ते भरोसा करेगा वो बंदा अखीर ते परेशान होगा। अगली मैं बेनती तुहानू कर लगा, इहनू ध्यान नाल सुनियो। मैं क्या क्यों आनंदपुर साहिब छड्डिया? उंज चलो अल्लाह यार खां जोगी दा कंसैप्ट वखरा है। वो गुरु गोबिंद सिंह बोल रहे ने, कहते औरंगजेब तू मोमिन है, बा मुसफ कसम खुफिए घर खुर्द में, ना यक गाम हम पेश अजा बुर्द में। थोड़े जे मैं सिर्फ पंजाबी च दे अर्थ करी जा रहा, कोई विद्वता नहीं दिखाने लई। बा मुसफ का अर्थ होंदा धर्म ग्रंथ। बा मुसफ कसम खुफिए घर खुर्द में, खुफिए दर थे गुपत, खुर्द में दर थे खाना। कहते औरंगजेब जे धर्म ग्रंथ दी सौं मैं खुफिया रूप विच, मैं फुरने दे रूप विच किसे नूं दसदा भी ना, मैं ओ सौं चुकी हुंदी ना यक गाम हम पेश अजा बुर्द में, मैं एक कदम भी अगे तुरदा ते मैं रब दा देनदार हुंदा। ओ तू तां लिख के सौं चुकी है, शर्म कर, तेनू यकीन ही कोई नहीं रब ते। मैं फिर बेनती करांगा, गुरु धर्म दी दुहाई दे रहे ने। महाराज कहंदे ने तू कसम चुक के मुकरिया। हुण अगली गल सुनियो, जद हजूर सच्चे पातशाह चल पे 6 पोह दी रात नूं सारा परिवार चलिया। महाराज विचकार साहिबजादे ने, मात गुजरी जी ने अगे बिठाए एक लाल नूं, एक नूं पिछे दादी दी लक नूं घुट के पकड़िया। बाबा जोरावर सिंह जी ने, बाबा फतेह सिंह अगे बैठे आ। परिवार चलिया आनंदपुरी नूं। आखिरी वार विद्या इत्थों होए सतगुरु कीरतपुर जांदे आ। बाबा सूरजमल दी संतान मिलदी है। इत्थों फिर हजूर वड्डियां दी थां तो लंघदे होए सरसा नदी दे किनारे आ जांदे आ, जिथे अमृत वेले फिर कीर्तन हुंदा है। अमृत वेले हजूर आप कीर्तन करते हैं, परिवार सामने बैठा है। इथों फिर परिवार विछोड़ा होंदा है। परिवार सतगुरां दा 3 हिस्सियां च वंडिया गया। मैं कहांगा कई हिस्से बन गए, सिख वंडे गए। मात गुजरी जी छोटे साहिबजादे एक पासे ने, वड्डे साहिबजादे सतगुरु जी ते 5 प्यारे ते होर सिंह एक पासे ने। माता जी दोनों महल वो भाई मनी सिंह जी नाल ने। महाराज इत्थे आ जांदे आ। 7 पोह नूं सतगुरु नूं कोटले निहंग खां दा पुत्र आलम खां वो महाराज जी नूं राह दसदा है ते इत्थे हजूर आ जांदे आ। मैं अर्ज कीती आ गड़ी कच्ची गड़ी चलो शब्द आपां वरतने खां, उत्थे हजूर आउंदे आ, रात इत्थे विश्राम करदे आ। अल्लाह यार खां जोगी कहंदा है कि कहते हैं कल नूं फिर जंग होना है कि गुरु गोबिंद सिंह मैदाने जंग विच उतरनगे। ते उन्हें शब्द जेड़े खास करके ने, वो जरा शब्द वरदा, जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, कल लुट के जिस जगह से जाना ये वही है, जिस जहां पे बच्चों को कटाना ये वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। 7 पोह दी रात बतीत हुई है।